आजकल सोशल मीडिया खोलो तो लगता है कि हर दूसरा व्यक्ति चे गुवेरा का भाई हो रखा है। सुबह उठते ही पोस्ट आती है, सिस्टम को हिला देंगे। और पोस्ट डालने के 5 मिनट बाद वही व्यक्ति अपनी मम्मी से पूछ रहा होता है कि मम्मी मेरा चार्जर देखा है क्या। आजकल क्रांति का सबसे बड़ा मैदान सड़क नहीं है, इंस्टाग्राम रील्स और ट्विटर की टाइमलाइन बन गई है। एक वीडियो देखो, दूसरा शेयर करो, तीसरे पे गुस्सा करो और फिर फैसला सुना दो। देश बदलना पड़ेगा। भाई देश बदलना है तो पहले अपना वाईफाई का पासवर्ड तो याद कर लो। खैर मजाक एक तरफ है, एक बात गंभीरता से समझिए, लोकतंत्र में हर समस्या का समाधान क्रांति नहीं होता। अगर हर बार सरकार की किसी नीति से असहमति हो और हम सीधे सिस्टम उखाड़ फेंको मोड में चले जाएं, तो फिर चुनाव किस लिए होते हैं? संसद किस लिए है? ये विधानसभा किस लिए है? और सबसे जरूरी चीज, ये जो हमारा विपक्ष है वो किस लिए है? कई लोग तो पिछले कुछ दिनों में ये मान बैठे हैं कि विपक्ष का काम केवल चुनाव के समय पोस्टर लगाना है और बाकी समय टीवी डिबेट में सरकार को कोसना है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। विपक्ष का काम केवल अगला चुनाव जीतना नहीं है। विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना, जनता की समस्याएं उठाना, नीतियों की कमियां बताना और सरकार को जवाबदेह बनाना। आखिर विपक्ष के सांसद और विधायक भी जनता के टैक्स के पैसे से ही वेतन लेते हैं। वो संसद में इसलिए नहीं भेजे गए हैं कि हर दिन मोदी बनाम मनमोहन, नेहरू बनाम पटेल या 2014 बनाम 2004 की बहस करते रहे। उन्हें इसलिए भेजा गया है कि वो पूछें कि मेरे जिले का अस्पताल क्यों खराब है, मेरे शहर की सड़कें क्यों टूटी हुई हैं, मेरे युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। और भाई साहब, अगर विपक्ष ये काम नहीं कर रहा है तो सवाल उनसे भी पूछिए। लोकतंत्र में केवल सरकार ही जवाबदेह नहीं होती है, हर वो व्यक्ति जो जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले रहा है वो सब जवाबदेह हैं, और उसमें विपक्ष भी है। अब बात करते हैं अपने युवाओं की। आजकल हम इंस्टाग्राम पर 30 सेकंड की रील देखकर तय कर लेते हैं कि कौन सा देश महान है और कौन सा नहीं। कोई कहता है अमेरिका जैसा बनना चाहिए, कोई कहता है चीन जैसा बनना है। लेकिन सवाल है कि क्या हम ये जानते हैं कि देश वहां तक पहुंचे कैसे? अमेरिका रातों रात दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन गया। उसके पीछे सैकड़ों साल की संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं, उद्योग है, वैज्ञानिक शोध है, कानून का शासन है और सबसे बढ़कर लगातार मेहनत है। वहां भी गृह युद्ध हुआ, आर्थिक मंदी आई, सामाजिक संघर्ष हुए, लेकिन देश एक एक ईंट जोड़कर बनाया गया है। फिर लोग कहते हैं चीन को देखो, 7 में आजाद हुआ था, कितना आगे निकल गया। बिल्कुल निकला है। सड़कें शानदार हैं, हाई स्पीड ट्रेनें हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। लेकिन एक सवाल और पूछिए, क्या वहां वैसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जैसी भारत में है? क्या वहां आप सरकार की खुली आलोचना कर सकते हैं जैसे भारत में कर सकते हैं? 1989 में एक घटना हुई थी, तियाननमेन स्क्वायर। हजारों छात्र और युवा राजनीतिक सुधारों की मांग लेकर सड़कों पर उतरे। दुनिया ने देखा उस आंदोलन का अंत कैसे हुआ। लाशें ही लाशें बिछी थी। आज भी उस घटना पर खुली चर्चा चीन में बेहद संवेदनशील मानी जाती है। इसलिए जब हम कहते हैं कि चीन जैसा बनना है तो पहले यह भी तय कर लीजिए कि हमें सिर्फ चमकती सड़कें चाहिए या ये जो आजादी मिली हुई है कुछ भी बोलने की वो भी चाहिए। क्योंकि इतिहास बताता है कि विकास और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता। और भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, विपक्ष की आलोचना भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप मेरी आलोचना भी कर सकते हैं। लेकिन आजादी का मतलब केवल बोलने की आजादी नहीं है, आजादी का मतलब जिम्मेदारी भी है। अगर हमें विकसित भारत बनना है तो हमें केवल सुविधाएं नहीं चाहिए, हमें मजबूत संस्थाएं चाहिए, साथ में जिम्मेदार नागरिक चाहिए, जवाबदेह सरकार चाहिए और एक ऐसा विपक्ष चाहिए जो केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि जनता की आवाज उठाने के लिए खड़ा हो। क्योंकि विकसित देश केवल इमारतों से नहीं बनते, विकसित देश नागरिकों की सोच से बनते हैं। तो मेरे प्यारे जनजी दोस्तों, आप में ऊर्जा है, जुनून है, सपने हैं, सब बढ़िया है, लेकिन एक छोटी सी बीमारी भी है, रातों रात स्टार बनने की बीमारी। आज हर कोई अगले महीने करोड़पति बनना चाहता है, 2 महीने में इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, 3 महीने में देश बदलना चाहता है और 6 महीने में सीधे प्रधानमंत्री को सलाह देना चाहता है, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। लेकिन खुद के मोहल्ले की RWA मीटिंग में जाने का टाइम नहीं है। दोस्तों, देश रील्स में नहीं बदलता, देश जमीन से बदलता है, ग्राउंड रियलिटी से बदलता है। अगर सच में बदलाव चाहिए तो अपने आसपास काम कीजिए, किसी सरकारी स्कूल की मदद कीजिए, किसी सामाजिक अभियान से जुड़िए, अपने वार्ड पार्षद से सवाल पूछिए, नगर निगम में शिकायत करिए, RTI लगाइए, स्थानीय चुनावों में दिलचस्पी लीजिए। क्योंकि लोकतंत्र दिल्ली से नहीं शुरू होता, लोकतंत्र आपके मोहल्ले से शुरू होता है, आपके आसपास से। और एक आखिरी बात, क्रांति सुनने में बहुत ही रोमांचक लगती है, लेकिन इतिहास बताता है कि क्रांति के बाद सबसे पहले गरीब की दुकान ही जलती है और सबसे बाद में नेता का बंगला प्रभावित होता है। इसलिए गुस्सा रखिए, जायज है, लेकिन दिमाग साथ में रखिए।
सवाल पूछिए लेकिन समाधान भी दीजिए, आलोचना कीजिए लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारी भी उठाइए एक अच्छे नागरिक होने की, क्योंकि भारत को आज कीबोर्ड क्रांतिकारियों से ज्यादा जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत है। और यकीन मानिए, देश को बदलने का सबसे कठिन और सबसे प्रभावशाली तरीका आज भी वही है, काम करना, वायरल होना नहीं है।